फ्रेंड्स सैन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी ट्रिगोनोमेट्री का जितने भी पॉइंट है 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 सारा हम लोग थ्योरी में कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग पिछले वीडियो में 19 नंबर तक ऑब्जेक्टिव टाइप ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग कर चुके हैं। आज 20 नंबर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो एग्जाम के लिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स बोला है sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो tan थीटा का मान क्या होगा। तो tan थीटा का मान हम लोग का जो यहाँ पर हम लोग फ्रेंड्स एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यदि सॉल्व करके दिखाने जाएंगे फ्रेंड्स तो हम लोग को वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और यदि आपको थियोरिटिकल जानना है तो आप यही सब क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए अब डायरेक्टली हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे दिया है क्वेश्चन sin थीटा इक्वल टू √3/2, तो tan थीटा का मतलब tan थीटा का मान जो हम लोग का ओवरऑल सॉल्व करने से निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा हम लोग का √3। रीजन क्या है, tan थीटा इक्वल टू फ्रेंड्स होता है कि sin थीटा बटे cos थीटा। तो cos थीटा तो हम लोग के पास यहाँ पर है नहीं, लेकिन sin थीटा हम लोग एक ट्रिक जानते हैं फ्रेंड्स की sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 होता है, तो इससे हम लोग यदि मान लीजिए cos इधर रखेंगे sin उधर जाएगा, तो उससे क्या हम लोग का उसी से हम लोग cos का निकाल लेंगे, और cos का निकालने के बाद हम लोग tan थीटा का निकाल लेंगे। क्या आएगा, sin थीटा बटे cos थीटा। उसको जब सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का जो आंसर सामने आएगा निकल के, वो आएगा √3। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन अब क्या है चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 21 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि sin थीटा इक्वल टू x, तो cos थीटा का मान क्या होगा। सेम वही वाला चीज़ जो आपको sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है फ्रेंड्स। तो जब हम लोग cos थीटा निकालेंगे तो हम लोग का जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स, वो आएगा √1 - x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे नंबर अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए sin a इक्वल टू 3/4, तो cos a का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं सेम वही चीज़ हम लोग को करना होगा फ्रेंड्स, sin स्क्वायर थीटा जो हम लोग ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर 1 होता है। इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, cos थीटा निकालेंगे। जब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का जो आंसर निकल के सामने आएगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, बी नंबर आएगा, यानी √7/4 जो करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला नंबर अब हम लोग कर लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, 23 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि sin 2a इक्वल टू sin a, तो a का मान क्या, हम लोग का a का मान निकालना होगा। तो इसको भी हम लोग यदि सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा वो 60 डिग्री आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला नंबर क्या है उसको भी देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में बोला है फ्रेंड्स sin थीटा किसके बराबर है। तो sin थीटा का मान जो आता है फ्रेंड्स वह हम लोग का क्या आ जाता है, यानी √1 - cos स्क्वायर थीटा। चलिए इसको करके ही आपको दिखा देते हैं ये कैसे हुआ। जैसे हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और यदि हम लोग sin स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। और जब sin थीटा सिर्फ निकालेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा मान, रूट लग जाएगा ओवरऑल, मैंने √1 - cos स्क्वायर थीटा। ऑप्शन में हम लोग को किस में आया फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे 25 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स वो देख रहे हैं sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर है। तो इसका मान जो हम लोग को सॉल्व करने से निकलेगा फ्रेंड्स वो हम लोग का आएगा क्या, 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट, हम लोग 25 नंबर पे थे, 25 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 25 नंबर का जो आंसर निकल के आएगा वो हम लोग का ऑप्शन ए आएगा, यानी 0 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, 26 नंबर क्वेश्चन को चलिए क्या हुआ लिखा हुआ है देख लेते हैं। यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको जान लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा फ्रेंड्स। इसका यदि हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का जो ओवरऑल मान निकल के आएगा वो आएगा 1/3, जो ऑप्शन नंबर सी में हम लोग का दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। 27 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि 15 cot a इक्वल टू 8 है तो sin a का मान क्या होगा। तो देखिए ये आपका 8.3 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, 8.3 या 8.4 उसमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो उसमें से हम लोग ये यदि सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का मान जो ओवरऑल निकल के आएगा वो 15/17 आएगा, यानी जो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए नंबर में मेंशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलिए 28 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। 28 नंबर में दिया गया है क्वेश्चन क्या, यदि sec a इक्वल टू cosec b इक्वल टू 13/12, तो a प्लस b का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग का जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हम लोग का क्या, 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है चलिए देख लेते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स कि निम्न में से सेक ए के बराबर है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, सेक थीटा बराबर हम लोग का क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन कितना में दिया गया है, ऑप्शन हम लोग का ए नंबर में, देखिए ए नंबर में है 1/cos थीटा। 29 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अब अगले 30 नंबर को कर लेते हैं फ्रेंड्स। 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है 1 + cot स्क्वायर का मान क्या होगा। 30 नंबर में 1 + cot स्क्वायर का मान क्या होगा, तो वो हम लोग का निकालने से आएगा। एक चीज़ हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्या देखिए होता है एक्चुअली क्या मेन फार्मूला, वो हम लोग बता दे रहे हैं कि हम लोग का जो सेक लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसी को हम लोग यदि आगे बढ़ाएंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा 30 नंबर में वो होगा हम लोग का क्या फ्रेंड्स, 30 नंबर में 30 का आंसर हम लोग का जो ओवरऑल निकल के आएगा वह आंसर होगा ऑप्शन बी। जो हम लोग को आंसर बी कहाँ दिया है फ्रेंड्स, आंसर बी यहाँ, यानी 1 + cot स्क्वायर का मान होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा = 1 होता है। और जब हम लोग कोसेक को करेंगे तो cot थीटा उधर चल जाएगा, यानी आपका निकल के क्या आएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, यानी ऑप्शन बी नंबर हम लोग का जो होगा फ्रेंड्स वो करेक्ट आंसर होगा। 30 नंबर में क्या है, 30 तो हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 31 नंबर में tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हम लोग का, यानी tan स्क्वायर थीटा + कोसेक स्क्वायर थीटा = 1 होता है, लेकिन माइनस दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो हम लोग का जो आएगा बराबर क्या आंसर आएगा, आंसर डी, यानी -1 होगा। अब 32 नंबर को देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्या है, यदि cos A = 1/2 है तो 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो हम लोग का 32 नंबर का जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स वो आएगा हम लोग का क्या, यानी ऑप्शन ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 33 नंबर पे पहुंच गए हैं। tan A = 4/3 तो हो तो 1 - cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो हम लोग का 33 नंबर का आंसर जो ओवरऑल निकल के आएगा फ्रेंड्स वो सी नंबर ऑप्शन हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। आंसर सी जो हम लोग का 16/25 है वो आंसर निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 34 नंबर पे पहुंच गए हैं। 34 नंबर में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। 34 नंबर में बोला है फ्रेंड्स, यदि tan थीटा = 12/5 है तो sin थीटा बराबर क्या होगा। सेम वैसा ही sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। वहाँ से हम लोग cos फाइंड कर लेंगे, फिर हम लोग sin को फिर हम लोग क्या करेंगे, उससे sin को निकाल लेंगे। जो हम लोग का ओवरऑल आंसर निकल के आएगा फ्रेंड्स 34 का वो हो जाएगा क्या, 34 का जो आंसर निकल के आएगा वो होगा हम लोग का बी नंबर ऑप्शन, यानी 12/13 आंसर हम लोग का निकल के आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग 35 नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है फ्रेंड्स क्या, कि किसी समकोण त्रिभुज OPQ में P कोण 90 डिग्री है और OP = 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर तथा OQ - OP = 18 है, तो साइन Q का मान क्या होगा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो हम लोग का जो आ जाएगा ओवरऑल आंसर निकल के वह 7/25। ऑलरेडी हम फ्रेंड्स सॉल्व कर चुके हैं, आपको हम इजीली जल्दी से बताना चाहते हैं क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वो आंसर हम लोग का हो जाएगा क्या, 35 का आंसर होगा बी नंबर, यानी 7/25। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 36 नंबर को देख लेते हैं। यदि निम्न में से cos थीटा के बराबर होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है 1/sec थीटा, जो हम लोग ऑप्शन सी में देख सकते हैं। ऑप्शन सी हम लोग का 1/sec थीटा हो जाएगा, यानी 36 का आंसर 1/sec थीटा, यानी सी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग 37 पे आ गए हैं। 8 sec स्क्वायर थीटा - 8 tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो इसका मान जो हम लोग का आ जाएगा फ्रेंड्स 37 का वो सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी 8 होगा हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 38 को हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड्स। 38 में दिया गया है क्या, sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का नहीं, ऑलरेडी ये फार्मूला होता है। तो फार्मूला में जो हम लोग का होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, ये 1 होता है, यानी sec स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा का मान बराबर 1 होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का अगला वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। तो इतना ही, यदि आपको समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसे ही हमारे द्वारा जो PPT बनाया गया था कैसे लगा, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाएगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।